लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही है। जम्मू कश्मीर में फिर से इंडियन आर्मी ने मोटा एक्शन करा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के ठट्टू एक तो ठुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी जगह को सिक्योर कराने की पूरी कोशिश दोबारा की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। अच्छा। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीजन वाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। गए थे कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ठोके गए थे और कुछ अंदर आते आते ठुक गए थे। ऐसे ही कुछ कल होने की कोशिश की गई थी, जहां उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की ताकि भाई बीएसएफ वाले थोड़ा पीछे हो जाए, फौज वाले हमारे थोड़ा पीछे हो जाए और यहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर। उनका जो हाल उन्होंने किया था वो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ बैठ के देख रहे हैं। अल्लाह बात करी उससे मेरे को जो इनपुट आ रही है, जो बीएसएफ की रिटेलिएटरी फायर हुई थी उसके अंदर 2-3 पाकिस्तानी सोल्जर्स रेंजर्स वहां पर डिस्कियां हो चुके हैं। क्या भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई दुबला देश है तो वो है पाकिस्तान। एक तरफ भूख से मरता, आईएम से भीख मांगता, भारत से रिश्ते सुधारने की बातें करने वाला ये देश बॉर्डर पर भारत में आतंकी भेजने की कोशिश करता। हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू के कर्नाटक सेक्टर में एलओसी के ऊपर आतंकियों को बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें करारा जवाब दिया, कईयों को ठोक भी दिया और ऊपर से वार्निंग भी दे डाली। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं और पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में इलेक्शन हो, तो अपने आतंकी भेज कश्मीर के हालात ख़राब करने की कोशिश पाकिस्तान हर रोज़ करता है। पाकिस्तान के इस तरह के हरकतें से बाज नहीं आया, एक दिन पाकिस्तान अपने इस अस्तित्व के खतरे में आ सकता है। तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए एक 2-3 एक्शन हुए हैं, मैं पहले उसके बाद बात करता हूँ। एक बीएसएफ जवान को थोड़ी सी इंजरी हुई, पाकिस्तान ने थोड़ी फायरिंग करने की कोशिश करी बॉर्डर पोस्ट के पास, जहां पर वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कराना चाह रहे थे कर्नाटक सेक्टर जम्मू के अंदर। देखिए एलओसी पे पूरी फेंसिंग तो है, लेकिन कई जगहों के अंदर जैसे जहां पर नाले होते हैं, जहां पर टेरेन ऊपर नीचे होती है, उसके अंदर गैप्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये गैप्स नेचुरल गैप्स होते हैं, इसको सिक्योर करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है और हर किलोमीटर पे एक बंदा खड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान इस जगहों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है, जिस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को कल बहुत मोटे तरह से थ्वाट किया गया। ऐसे अटेम्प्ट्स पहले भी हुए हैं और उसके अंदर 2-3 टेररिस्ट पहले तो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ही ठोके गए थे, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ठोके गए थे और कुछ अंदर आते आते ठुक गए थे। ऐसे ही कुछ कल होने की कोशिश की गई थी, जहां उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की ताकि भाई बीएसएफ वाले थोड़ा पीछे हो जाए, फौज वाले हमारे थोड़ा पीछे हो जाए और यहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। एक और एनकाउंटर ब्रेक हुआ कहीं पे, जहां पर टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में उधमपुर कठुआ बॉर्डर के टाइम पे, बॉर्डर की जगह में कठुआ आपको याद होगा, जहां पर पहले भी अभी अटैक्स रिसेंट पास में अटैक्स हुए हैं, काफी डेडली अटैक्स हुए हैं। तो उस जगह में जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी और ये हमने अपने चैनल पे कवर भी किया है कि उस जगह को अभी थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया है, उस जगह का ग्रिड को स्ट्रेंथन किया गया है और वहां पर जितने भी ये ओजीडब्ल्यू टट्टूज हैं, ओजीडब्ल्यू मतलब ओवरग्राउंड वर्कर टेररिस्ट, ठीक है, उनको तो ओवरग्राउंड वर्कर एक फॉर्मल तरह से बोला जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सारे टेररिस्ट हैं। जितने वो हैं उनके नेटवर्क को उठा के थोड़ा मिर्ची ट्रीटमेंट करा के काफी इंफॉर्मेशन और काफी वहां पर एक्शन चल रहा है। 12 लोगों की एक टीम थी फर्स्ट पैरा एसएफ की, जिसके अंदर ये फंसे थे। ऐसे फंसे कि चारों के चारों वहीं पर ही साफ हो गए। ये 4 हार्डकोर पाकिस्तान के जेईएम के टेररिस्ट थे, जहां पर इनको ठोका गया उधमपुर रीजन के अंदर। ठीक है, एक छोटा सा रीजन है जिसका नाम है बसंतगढ़, वहां पर इनको ठोका गया। देखिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जिस जगह पे बैठे हुए थे, जिस जगह पे थे, उस जगह पे काफी टाइम से फायरिंग वायरिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ने डिसाइड करा कि साहब अभी इसको एक बड़ा एक्शन करके उड़ाना पड़ेगा। तो रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उसके ऊपर अटैक हुआ और इनकी फोटोज आप लोगों ने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो जरा ट्विटर पे जाके देख लीजिए, आपका मन थोड़ा बहल जाएगा। चितड़े उड़े हुए हैं उनके, ठीक है, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये लोगों ने उस जगह को पूरा साफ करने की
करना शुरू करा हमारी फौज ने। उसके अंदर 10 RPG राउंड चाइनीज ओरिजिन के, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेशन फैक्ट्री जो हैंड ग्रेनेड्स हैं, मोटर शेल्स हैं, मोटर शेल्स यूज होते हैं ज्यादातर एलईडीज और ये सब आईईडीज और ये सब चीजें बनाने के लिए, और एक काफी बड़ा एक एमओ का जो एक सेटअप है वहां पर सीज किया गया। ठीक है, पाकिस्तान काफी हद तक कोशिश कर रहा है कि साहब धीरे धीरे करके इस जगह को दोबारा थोड़ा आग लगाया जाए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर इलेक्शन का टाइम आ रहा है। जो भी इलेक्शन में हो रहा है उसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट तो उसकी तो ये कोशिश रहेगी कि इस इलेक्शन को थोड़ा कहीं ना कहीं डिरेल किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से अगर आप न्यूज देखें इस चीज के बारे में, तो वहां पर एक बड़ा ही नैरेटिव पेडल किया जा रहा है कि साहब ओ इंडियन आर्मी ने ना पाकिस्तान के ऊपर जरा गोली वोली चला दी, तो पाकिस्तान की जो फौज है, जो टट्टुओं की फौज है, उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस पे काफी गोलीबारी करी। ये जरा उनकी तरफ से नैरेटिव चलता है। पंगा क्या है, पाकिस्तान कितने झूठे हैं इसके बारे में तो पता ही है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास अभी तक इनपुट आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया या कहीं पे भी ये दिखा नहीं है, बट मैंने कई लोगों से बात करी, उससे मेरे को जो इनपुट आ रही है, जो बीएसएफ की रिटेलिएटरी फायर हुई थी उसके अंदर 2-3 पाकिस्तानी सोल्जर्स, रेंजर्स वहां पर डिस्क्याउ हो चुके हैं। सो देखिए, अभी देखते हैं क्या है, इसका अनकंफर्म सी रिपोर्ट है, देखते हैं अभी आगे धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ जरूर बाहर निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पाकिस्तान इज ट्राइंग हार्ड टू रैचेट अप टेंशंस ड्यूरिंग द इलेक्शंस। पहले एक खबर इंडिया की तरफ से ये आई थी कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर फोर्सेस है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ चीज़ बिल्ड करती हुई दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने जो है वार्निंग के लिए फायर किया था। हो सकता है उस फायर का बदला दिया हो। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो किसी किस्म की हमें भी पता है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इस सिलसिले में उधर डैम एक बन रहा था, वो नीलम झेलम डैम जो है वो उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उस पर भी इंडिया को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था कि हमारा क्या यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन को लेके अगर वो कह रहे हैं कि उधर कुछ ऐसा एलओसी पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी किसी चीज़ की, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। और हमारा जो, अगर हम देखते हैं कश्मीर को इंटरनेशनल स्टेज पे रख के देखें, तो किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन वहाँ पे लो नहीं है, ना इंडिया की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अलाउ नहीं है। ठीक है, क्या समझते हैं कि आज अमेरिका ने भी इसी चीज को लेके जो है एक अपना बयानिया रिकॉर्ड करवाया है कि कोई भी अमेरिकन पाकिस्तानी ना जाए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा है। जी बिल्कुल, ये हाई अलर्ट है। आपने देखा बलूचिस्तान में रिसेंटली क्या हो रहा है, वजीरिस्तान में देखा है आपने। तो अमेरिकन, सिर्फ अमेरिकन ही नहीं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उन्होंने भी अपने जो पाकिस्तान में यहाँ पे रेजिडेंट्स है जिनकी उनको वार्निंग दी है, उनको वार्न किया कि आपने उन एरियाज़ में नहीं जाना जो है वो डेंजर जोन में जाते हैं। बलूचिस्तान हो गया, वजीरिस्तान, केपी के कुछ इलाके हो गए। एलओसी में तो बिल्कुल हिंदी ज़बान में तो शांति थी वहाँ पे। हाँ। तो अभी ये पता नहीं इंडिया ने क्यों ये लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया से पंगा ले सके, तो फिर फायर कैसे हो गया? वो तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि वहाँ पे, वैसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामला की बात करें तो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी देख रही हैं आप, हो गया। तो ये अभी पिछले दिनों 23-24 पंजाबियों को मार दिया गया, फिर इसी तरह जो 100+ सोल्जर्स पे अटैक हुआ है। तो अभी वो लकीम रवत के भी हालात नहीं ठीक, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो कह रही है जी कि आर्मी को। हाँ। तो ये सारी इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। इसकी जो, जब तक आपको कोई मैंडेट वाली हुकूमत है, जो लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है, उनको जब नहीं राइट्स मिलेंगे हुकूमत में आने के, जब उनको चोर रास्ते से किसी और को हुकूमत देंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हमारे पाकिस्तानी तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर आए, हमने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करानी है, उस तरफ इंडिया के बॉर्डर पे हम फायरिंग कर रहे हैं। ये जो दोहरा मेयार है ये तो हमें ले डूबेगा। जी मेरी बात सुनिए, हमारा जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, वो एक सीट डिसाइड कर लें और चेयरमैन पीसीबी रहना है। आपने इधर से आप स्टेडियम तोड़ रहे हैं, उधर से आप कह रहे हैं मैंने